लेकिन परीक्षित जी आज की पतिव्रताओं में लक्षण कौन से हैं मालूम है? शादी हुई कि यहाँ फिर देखो ससुराल में। अब एक मैंने एक लाइन गाई थी तो वो गाना बड़ा वायरल हो रहा है। सिर्फ 2 लाइनें गाई थी, यानी जब पढ़ी लिखी लड़की ससुराल में पहुंचती है तो ससुराल में कैसे रहती है? अरे नंदन से पूछी कटुरिया क्या होती है? अरे जीवन भर को वर के कंडा बनाती नहीं, देवर से पूछी थोड़ा पड़ी है। अरे सावन से पूछी लफुरिया क्या होती है? लला विकास ससुरे में अरे मायके में भी ससाल बकरी चराती रही। अरे ससुरे में पूछी लफुरिया क्या होती है? सुनीति मैया पतिव्रता स्त्री है, पति के चरणों में ध्यान रखने वाली, सुबह शाम पति की सेवा करने वाली। लेकिन घर में सब कुछ है बहनाओ, एक पुत्र नहीं हुआ। मां रोने लगी, गांव की स्त्रियां भी बांध कह करके बुलाने लगी। लोग निर्वंशिया कहने लगे। महाराज उत्तान पाद को एक बात का ध्यान रखना परीक्षित महाराज, अत गुड़ी सो निर्धनी अत सुंदर सो बान। यानी अत गुड़ी जो होता है वो निर्धन होता है, अत सुंदर जो माताएं होती हैं वो बान हुआ करती हैं। आज 1-2 दिन नहीं बरसें सी बीत गई, कोई भी पुत्र कोई भी बेटी नहीं हुई। आज रोने लगी, अपने पति के पास में बैठ कर कहने लगी महाराज बहुत बड़ा कष्ट है कि भरता आँख में नीर बंधी गई ढील रोई गई नानी। अरे बिना संतान के सैया जग में होई रही है बदनामी। रोने लगी वो माँ, कहने लगी है महाराज हम कहा करें कि तजाई मैंने सुनाई अपनी कहानी। हरी तनी कह के रोने लगी महाराज। बछड़ा हो तो बैठ थमाती परियो सानु लगा
महाराज मेरे कौन से मैंने पाप किए हैं जो मेरे घर में एक पुत्र नहीं हुआ। उत्तानपाद महाराज कहने लगे सुनीति पागल मत बनो, सुत देना न देना ये सब भगवान की कृपा है। पागल हो गई सुनीति, अगर हमारे तुम्हारी किस्मत में बालक होते, संतान होती तो अवश्य हो जाता। चिंता मत करो, क्योंकि ये चिंता करने से दुख कम नहीं होगा, दुख बढ़ता जाएगा। क्योंकि चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता माताओं। जैसे जीते जी लकड़ी को घुन पकड़ लेता है, वो लकड़ी अंदर से खाक हो जाती है, इसी प्रकार जब चिंता प्राणी के शरीर में लग जाती है तो वो भी अंदर से खोखला हो जाता है। क्योंकि कहते हैं चिंता करने से प्राणी की आयु कम होती है।